असदुद्दीन ओवैसी को बेंगलुरु पे नहीं बुलाया, यही है उनका इल्जाम या आरोप। तो मैं साफ साफ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑथेंटिकली ऑन रिकॉर्ड, एनडीए पक्ष में जो लोग है, सरकार में रहे बाहर से उनको मदद दिए, उन लोगों को ये मंच पे जगह नहीं है। ये बीजेपी का बी टीम है, एमआईएम, बीआरएस तो सरासर उनका पार्टनर ही है। रहा मामला एमआईएम का, एमआईएम छुपा रुस्तम है, तो ये छुपा रुस्तम उनको जिताने के लिए हर बार कोशिश कर रहा है, इसीलिए दोनों को वहां पर नहीं बुलाए, आगे भी हम नहीं बुलाएंगे, यही बात राहुल जी खम्मम में साफ साफ कह दिए। दिस इज व्हाट आवर स्टैंड। रेवंत रेड्डी जो पीसीसी है तेलंगाना स्टेट का, आज मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूं कि मणिकुना म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन बीजेपी का है। यहाँ से ताइद आप हटा लो, बड़े बड़े बातें कर रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से, हमारे कायदीन के ताल्लुक से, और बी टीम बोल रहे हैं। यहाँ पर तो खुली किताब है आपकी मणिकुना म्युनिसिपैलिटी में, आप बीजेपी को सपोर्ट करके, आपका यहाँ का चेयरमैन कांग्रेस का है और यहाँ का वाइस चेयरमैन बीजेपी का है, आप बीजेपी से ताइद हटा लो 24 घंटे के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ रेवंत रेड्डी, आइंदा बात करने से पहले जबान को लगाम देकर बात कर, नहीं तो हमारे कायदीन के ताल्लुक से तो गैर गलत बात करेगा तो तेरा घेराव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलसी करेगा, क्योंकि तेरे को आना है गांधी भवन के रास्ते में रुका लूंगा। आइंदा बड़े बड़े बातें करेगा तो तू, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। जो मुंह को आया बोल रहा है तो यहाँ से ताइद हटा के बता, तू यहाँ का स्टेट का प्रेसिडेंट है, राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में गंडीपेट मंडल में जो मणिकुना म्युनिसिपैलिटी में तू बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पर कब्जा करोगे। मणिकुना म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी कांग्रेस, कल ही तू ऐलान कर दे, यहाँ से तेरे जो चेयरमैन है, चेयरमैन को इस्तीफा दिला दे। तू जब बड़े बड़े बातें कर रहा है, आकर आइंदा जबान को लगाम देके बात कर। गांधी भवन को आना है तो नामपली के रास्ते से आना है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को, आइंदा तू गैर गलत बात करेगा तो तेरे को नामपली चौरस्ते पे रुका लूंगा मैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं है, और तू छेड़ेगा हम सुनने वाले भी नहीं है तेरी, और तेरे को बराबर हम जवाब देंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ ये रेवंत रेड्डी को कि आज तू जो स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट को वापस ले ले, और तेरे पास दम है तो 24 घंटे के अंदर मणिकुना म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व करा दे, बीजेपी से ताइद हटा दे। तू राजेंद्र नगर हल्के असेंबली के अंदर डॉक्टर मिर्जा रहमत बेग, आपका नाम डॉक्टर नहीं है, ड्राइवर है, क्योंकि डिया लगा कर जो है उनको डॉक्टर का खिताब दे रहे हो। डॉक्टर नहीं है, ड्राइवर है, ड्राइवर है मिल्लत बोल सकते हैं आप उनको। एक एमएलसी के ओहदे पे चले गए, एक ऐसी जमात से जो जमात भी फैसला नहीं कर पाई कि ऐसे उनके काबिल लोग है या नहीं उनके पास। मिर्जा रहमत बेग जैसे आदमी को, जो कि 2000 आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मजलिस पार्टी में वो ताकत है कि गधे के ऊपर भी स्टैंड लगा दी तो कहते गधा भी जो है एमएलए बन जाता है, एमएलसी बन जाता है। यकीनन सदर साहब उनके जो है गधे को जो है चुन के एमएलसी बनाए, क्योंकि जिसको मुंह से बात करने का तरीका नहीं है उसको जो है ना इस तरीके से बात करना पड़ता है कि हमारे भी जो है मुंह तो जवाब देने आता। तो मैं आप बात करना चाहूंगा मिर्जा रहमत बेग साहब से, आप एक एमएलसी है, आपको पहले चीज तो ये समझना चाहिए कि आप एक पब्लिक मीटिंग में किस तरह से बात कर रहे हैं। एक शख्स जो कि पीसीसी रेवंत रेड्डी साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के रियासत के जो है सदर है, उनका अहदा बड़ा है, और तुम्हारे जो सदर साहब है ना उनके लेवल के आदमी वो भी एक एमपी है। वो चीज को समझो, आप ड्राइवर एमएलए थे, आपको ना पढ़ाई आती है ना लिखाई आती है, आप चैलेंज कर रहे रेवंत रेड्डी साहब से। मैं आपको बोलूंगा कि आप रेवंत रेड्डी साहब से नहीं जबकि उनके ड्राइवर से मुकाबला कर लो आप, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपकी। उनके ड्राइवर से भी मुकाबला आप नहीं कर सकते, आप रेवंत रेड्डी साहब से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। और तू तरह शायद आपकी पार्टी में शोभा देता होगा, लेकिन हमारी पार्टी में ये बिल्कुल हम इस तरीके से बात नहीं करते, इसलिए हम आपको जो है इज्जत देके बोल रहे हैं कि मिर्जा रहमत बेग साहब, एमएलसी साहब, आप पहले तरीका सीखिए बात करने का। आपकी पार्टी के बारे में आप इतिहास कर लो कि आपकी पार्टी को जो मुकाम मिला ना वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये पुरानी बातें थी कि इंदिरा गांधी जी जो है आपकी दहलीज पे की नहीं। इंदिरा गांधी जी जो सालार साहब को
1984 में जब पहली मर्तबा एमपी बना, किस वजह से बना वो इतिहास मालूम कर लो। ये डोगरे वादा करना बंद करो कि इंदिरा गांधी जी दारुसलाम की सीढ़ी आई थी। बड़ापन देखो इंदिरा गांधी जी का, वो प्राइम मिनिस्टर और उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर, सदियों से इस मुल्क को जो है फ्रीडम फाइटर, उनका खानदान फ्रीडम फाइटर, देश के लिए बड़ी कुर्बानी देने वाली एक छोटी जमात वाले के पास आने का रीजन क्या है वो मालूम करो। रीजन ये था कि ओल्ड सिटी के मुसलमानों के लिए जो है अब एक आवाज बने। कब तक जो है कॉर्पोरेटर बनके रहे, कब तक एमएलए बने। तो सालार साहब को जो है वो चाहते थे कि वो एक मुसलमानों की आवाज बने और उसको जो है पार्लियामेंट में रहे, बल्कि 1984 में उन्हें जो है मौका दिया गया। 1984 से पहले कांग्रेस की जो है ना हुकूमत हुआ करती थी, कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे, एसके नारायण साहब हुआ करते थे। आप इतिहास मालूम कर लो, आपको नहीं मालूम एमपी साहब, एमएलसी साहब। तो ये इतिहास था आपकी पार्टी की, जो आज अब 7 पार्टी के 7 एमएलए है। आप मालूम करो चंद्रान गुट्टे में पहले किसकी हुकूमत थी, कारवान में 84 में कौन थे, ओल्ड सिटी में कौन कौन से एमएलए गुजरे थे, आसिफ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो नामपल्ली है उसमें कौन एमएलए हुआ करते थे। ये आपको तारीख नहीं मालूम है क्योंकि आप ड्राइविंग करते थे, आपको आपकी पार्टी ने ड्राइविंग से उठाकर डायरेक्ट एमएलसी दे दिए, आपका रुतबा बढ़ गया। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ा हूं कि मजलिस पार्टी में शायद ही कोई काबिल आदमी नहीं होगा जिसकी वजह से दे रहा है। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई काबिल आदमी होगा, लेकिन सदर साहब आपकी क्या फैसला करें वो आपकी पार्टी और आप जाने, लेकिन आप मुसलमानों के तो नुमाइंदा नहीं बन सकते। और रही बात मणिकुंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात, और आप ये बोल रहे हैं कि मणिकुंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी और कांग्रेस का जो है अलायंस है और दोनों मिलकर लूट रहे। आपको मालूम होना चाहिए आप एमएलसी है, जहां मेजोरिटी जहां होती, जहां ज्यादा सीट काउंसिल के होते वहां पर जो है चेयरमैन खुद ब खुद बनता, और उसके बाद वाइस चेयरमैन जो है जिसकी भी जो माइनॉरिटी होते, सेकंड पोजीशन में जो भी पार्टी आती, चाहे वो मजलिस पार्टी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे जो है बीजेपी हो, तो उसको जो है ये हमारा कानून है, हमारा आइन है, तो उस हिसाब से जो है उसे वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया जाता है। तो ये अलग हुकूमतों की बात है, लेकिन आपको जो बात करने का तरीका नहीं है ना, तो वो आप एक मरतबा बेहतर समझ लो। और रही बात आपकी पार्टी के जो है ना, आपकी पार्टी के सदस्य साहब आज भी फिर रहे बोले हमारे कि जो है पूरे पार्टियों का अलायंस हो रहा, हम आपको नहीं मिला रहे, हम आपको नहीं मिला रहे। अरे भाई साहब, ये पंजे के साथ अगर जुड़ के रहना है ना तो खामोशी इख्तियार कर लो। और आप किसकी टीम में है, कौन सी टीम से आप ताल्लुकात है, ये हमको मत बताओ। ये पब्लिक जो है ना वो पुरानी पब्लिक नहीं है, भोली पब्लिक जो 1984 में थी, ये 90s में थी, ये 2000s में थी। आज की पब्लिक सोशल मीडिया के जरिए जानती कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्यों यूपी में गए, क्यों जो है महाराष्ट्र में गए, क्या तेलंगाना में आपका मसला है, तेलंगाना में ज्यादा सीट हराने का मकसद क्या है आपका, ये सब जानती है। तो आज के टाइम पे आप जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया। अरे आपके साला असद साहब जो है ना, जब सालार साहब जब जिंदगी थे तो बेचारे जिंदगी में कभी कांग्रेस को नहीं छोड़े। जब 2004 से 2009 तक की जो सीट थी ना, उस वक्त जो है ना आप हमारे कांग्रेस के एमपी एमएलए के पीछे हुआ करते थे। वो याद नहीं कर रहे, आप भूल गए वो दिन जब डिलिमिटेशन जब हुआ 2009 में, तो वो उस टाइम पे आपको जो है एकदम माइनॉरिटी 75% माइनॉरिटी का हिस्सा आपको देने वाली वो कांग्रेस ही थी। जो आज जो आप एमपी बन के जो फिर रहे ना सारे मुल्क में, तो वो कहीं ना कहीं देश जो है ना गिरबान में देख लो। और ईमानदारी से बताओ कि अगर वो कांग्रेस अगर नहीं करती तो आज आप फिर सकते थे क्या। 2004 के इलेक्शन में विखाराबाद तक जो है ना हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट हुआ करती थी। तो ये बहुत से कुर्बानियां में कांग्रेस ने आपको दिया, आपको सरकार बनाया, आपको शहजादा बना के भेजा। और आप 2014 के बाद से आपकी जमात जो है किस तरह से भाजपा का साथ दे रही, ये खुलेआम तौर पर सामने जाहिर हो रहा। अगर आप भाजपा के साथी नहीं होते तो क्या आपके ऊपर ईडी की रेड नहीं होती, क्या आपके महलों के ऊपर रेड नहीं होता था, इनकम टैक्स आपके ऊपर नहीं आता, कैसा आपका दुगना पैसा बनते आ रहा, क्या वो नहीं मालूम हो रहा। आपके पास 2009 में 5 करोड़ रुपए थे, आपके पास 2004 में क्या पैसा था और 2014 में कितना पैसा आया, कैसे आपके 2019 के अंदर पैसा कैसा बढ़ा, ये फॉर्मूला तो बताइए। आप ओल्ड सिटी के अवाम को बताइए। आप रेवंत रेड्डी साहब को तो नहीं गिर रहे, लेकिन जरा ये बताओ कि अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला आपके पास है, जादुई जिन आपके पास है, तो चिराग घस के जो आप पैसा बढ़ा रहे हैं तो ओल्ड सिटी के हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर बढ़ाओ। मैं एक मरतबा फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ, एमएलसी हमारे मिर्जा रहमत बेग साहब, इज्जत से बोल रहा हूँ, कांग्रेसियों के पास भी मुंह में जबान है, कांग्रेसी भी बखूबी अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी इज्जत के दायरे से आपको जवाब दे रही है। आप जो है इज्जत के दायरे में बात करो, वरना अगर आप नामपल्ली का रास्ता रोक सकते हैं तो दिल्ली का रास्ता हम कैसा रोकना वो भी हमारा बात। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।